बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं जो मार्केट में आज डिप आया और काफ़ी हद तक तो आपके पास भी वो न्यूज़ आ गई होगी। जो रीज़न बनी मेन मार्केट के आज बेरिश मोमेंट की, और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 421 नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अब कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कल के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और एक थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं आज जो टॉप 15 तकरीबन जो वॉल्यूम लीडर्स थे कि वो आज कहाँ स्टैंड करते थे इस नेगेटिव मार्केट में। तो ये हमें थोड़ा सा इंडिकेशन दे देगा कि कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो पहले तो आ जाएं उस न्यूज़ की तरफ। वो आप सबको ही पता है कि HBL के बारे में जो न्यूज़ आई, जिसने आज मार्केट स्टार्ट होने से ही जो सी मार्केट नेगेटिव थी और उसमें फिर वो नेगेटिविटी बढ़ती गई, क्योंकि ओवरऑल जो सा है पूरा बैंकिंग सेक्टर जो सा है वो प्रेशर में आ गया था। और बैंकिंग सेक्टर में अगर आप सबको पता हो तो वो उन सेक्टर्स में से जिनकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा होती है, जिनके स्टॉक्स की ऑयल एंड गैस भी उनमें शामिल है, बैंकिंग, ये वो सेक्टर्स हैं जिनकी वेटेज अच्छी खासी होती है। और उसमें HBL आपको पता है पाकिस्तान का लार्जेस्ट बैंक है। तो अगर आज आप ये जो 421 की नेगेटिव क्लोजिंग आई है, इसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा पॉइंट जो से हैं वो बैंकिंग सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किए थे, और बाकी फिर तमाम जो से दूसरे सेक्टर्स हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मेजर रीज़न आज की नेगेटिविटी की वो HBL की न्यूज़ थी, और जिसकी वजह से पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है वो डाउन चला गया। और अभी शुक्र है कि उसमें अगर आज देखें आप ऑयल एंड गैस सेक्टर को, IT सेक्टर को स्पेसिफ़िकली, इन दो सेक्टर्स को, तो इन्होंने उस तरह डिप नहीं लिया और अपने आप को समहाउ मेंटेन किया। नेगेटिव क्लोजिंग आई, डेफिनेटली जब मार्केट में इतना प्रेशर आता है तो हर स्टॉक अच्छे से अच्छा भी थोड़ा बहुत जो है वो प्रेशर लेता है। बट अगर आप देखें तो वो 1-2% इसी रेंज में जो है उनमें डिप आया। अदरवाइज़ ये मार्केट शायद जो सी है 700-800 पॉइंट नेगेटिव की भी क्लोजिंग दे सकती थी। तो अब क्योंकि इससे एक न्यूज़ की वजह से HBL में तो कल भी चांस है कि जो है वो नेगेटिविटी जो सी है रहेगी। बट ओवरऑल बाकी चीज़ें जो सी हैं आई थिंक कि वो इंशाल्लाह ताला होपफुली उम्मीद है कि रिकवर कर सकती हैं। प्लस कल का दिन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि फ्राइडे का आप सबको याद होगा वो जो एक ऑडियो लीक्स का सिलसिला चला हुआ है, तो फ्राइडे का ही का आई थिंक वो जो हैकर ने कि मैं फ़र्दर जो सा कुछ ऑडियो रिलीज़ कर सकता हूँ। तो अगर ऐसा होता है तो अगेन वही बात जो कल भी हमने डिस्कस की थी कि उसका क्या इम्पेक्ट आता है, किस तरह की वो ऑडियो हैं, आगे जाके वो कितना ज़्यादा जो सा हलचल मचा सकती हैं, ये तो फिर वो ऑडियो लीक्स के बाद ही पता चलेगा। बट फ्राइडे है, फ्राइडे हमेशा वॉलेटाइल रहता है। प्लस जब इस तरह की कोई न्यूज़ आ जाए जिसकी वजह से प्रेशर हो, और कुछ वीकेंड पे ऐसी न्यूज़ आ सकती हों जो कि इम्पेक्ट डाल सकती हों आपका पॉलिटिकल साइड पे, तो फिर आप नेगेटिविटी या वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर किसी एक स्पेसिफिक न्यूज़ की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डिप ले तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा चांस होता है कि चीज़ें जो सी हैं अपने आप को मेंटेन करती हैं, थोड़ा बेहतरी और या रिकवरी की तरफ जाती हैं अगर कोई और फर्दर न्यूज़ ना आए। तो एनीवेज़ कल के लिए स्ट्रेटजी अपनी जो सी है वो यही रखें कि अपने आप जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है उसको होल्ड करें और नई बाइंग से अवॉइड करें, क्योंकि ये वीकेंड में जिस तरह के डिस्कस किया कि बहुत सी न्यूज़ पॉलिटिकल साइड पे ऐसी आ सकती हैं जो कि 2-3 दिन में कुछ ऐसा चीज़ें कर दें जो कि आने वाले वीक में फिर अगर नेगेटिव इम्पेक्ट करें तो हमारे पास जो है वो ये ना हो कि हमने फ्राइडे को एक बाइंग की हो अच्छी खासी और कुछ न्यूज़ की वजह से मंडे को हम उसमें फिर डाउन साइड पे स्टक होते जाएं। सो आई थिंक वेट फॉर 2-3 डेज़, और अगर चीज़ें स्टेटस को पे चलती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता, तो देन डेफिनेटली नेक्स्ट वीक के लिए हम बेहतर प्लान कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं आज थोड़ा सा डिफरेंटली कि जितने भी टॉप 15 वॉल्यूम लीडर हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उनमें कुछ स्टॉक हैं जिनका रिज़ल्ट है, बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है, बहुत अच्छे रेट पे अवेलेबल था, तो उसमें आगे एक अच्छा मूव बन सकता है और अच्छा गेन मिल सकता है। तो KEL को तो मैं छोड़ता हूँ, पेनी स्टॉक को है डिस्कस करने का इतना कोई फ़ायदा नहीं। पेनी स्टॉक्स इस वॉलेटाइल मार्केट में तो भी आप उसको अपनी जिसे कहते हैं वॉच में से थोड़ा साइड पे रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। TPLP रिज़ल्ट अनाउंसमेंट कल आई थिंक प्री ओपन पे आ जाएगी। स्ट्रेटजी मैंने कल भी बता दी थी और हमेशा इसकी स्विंग ट्रेड बताई हुई है कि जब भी 22 से ऊपर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग। अब देखें वही सिनेरियो दोबारा डेवलप हुआ है, 22.4 को टच करके वापस आया और अब फिर डाउन साइड पे था। तो मोस्ट प्रॉबली
कोई पे आउट तो एक्सपेक्टेड नहीं है इससे। कोई सरप्राइजिंगली अगर पे आउट आता है तो कल पॉजिटिव, अदरवाइज़ वो इसमें थोड़ा सा डिप आ सकता है। बट ओवरऑल फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो इसमें न्यूज़ आ चुकी हैं, TPLP एक अच्छा स्टॉक है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बट इसकी बाइंग लेवल वही 19 से नीचे हैं, और फर्दर आपको शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड भी पता है और मीडियम टर्म के लिए तो टारगेट बेहतर हो सकते हैं। उसके बाद TRG आ जाएँ। TRG में भी अब आप देखें तो एक जो मोमेंटम बना था उसके बाद जब से ये इसने 115 110 को क्रॉस किया था, तो मैं यही कहता था कि अब आप 110 का स्टॉप लॉस लगाकर इसको होल्ड करें, और अगर ये 120 क्रॉस करता है तो 115 का स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप सिर्फ इसको होल्ड कर सकते हैं। नई बाइंग जो सी है वो अवॉइड करनी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क अब ज़्यादा आ चुका है। उसके बाद आप देखें NCL निशात चूनिया का रिज़ल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है, बड़ी अच्छी EPS ग्रोथ, ऊपर से डिविडेंड अनाउंसमेंट, तो प्राइस प्लस बहुत अच्छे लेवल्स पे था। तो इतनी नेगेटिव मार्केट में भी अगर आप देखें तो इसने बड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग दी, और 1.65 पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ जो सा ये क्लोज़ हुआ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ अगर आप नोट करें, ये जो टॉप 15 वॉल्यूम लीडर हैं, कि कोई भी स्टॉक तकरीबन 421 पॉइंट की नेगेटिविटी के साथ भी अगर आपको देखें तो कोई भी स्टॉक आपको लोअर लॉक होता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ज़्यादातर अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो डाउन परसेंटेज है वो तकरीबन 2.5% या आप कह लें 3% के पास है, जो कि TPLP की बनती है। बाकी तमाम अगर आप देखें तो 1% से नीचे 2% इसी रेंज में हैं। तो मींस के बेसिक जो इम्पेक्ट था आज मार्केट की नेगेटिविटी का, वो वही न्यूज़ HBL की और बैंकिंग सेक्टर जो सा था वो था। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो बाकी तमाम सेक्टर्स में क्लोजिंग जो सी है स्टॉक्स की वो इतनी बुरी नहीं। इसी तरह आप फौजी सीमेंट ओके है इन रेट्स पर, अगर आप डिप पे बाय करना चाहें लॉन्ग टर्म रख सकते हैं सिर्फ तब तो आप कर सकते हैं। फ्लाइंग सीमेंट अगेन छोटा आइटम है, जिन रेट्स पर है ये रेट ठीक है, 1-2 रुपये जो सा है आपको दे सकता है। सिनर्जी अगेन 5 से नीचे बेस्ट रेट होता है, बट तकरीबन आप कह लें कि ये रिफाइनरी सेक्टर का एक पेनी स्टॉक है, तो इसकी रेंज जो सी है वो यही होती है। अगर मार्केट बुलिश हो तो देन आप इससे 2-3 रुपये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनिटी पे आ जाएं। यूनिटी अगेन 21 से नीचे है तो बहुत बेस्ट बाइंग है, और जैसे 23 से ऊपर जाए तो प्रेजेंट सिनेरियो में वहाँ पर आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। बाकी जो एग्जिस्टिंग रेट है ये इतना बुरा रेट नहीं है। अगर किसी ने हाई साइड पे बाय किया तो वो 21 से अगर ये नीचे जाए या 21 के आसपास एवरेज कर सकता है। PRL अगेन रिफाइनरी सेक्टर आज सम हो किसी ना किसी तरह मेंटेन कर लिया थी नेगेटिव मार्केट में भी, और मैंने जैसे कहा था कि रिफाइनरी सेक्टर में भी आप आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव मोमेंटम दोबारा देखेंगे, और PRL को भी दोबारा आप इंशाल्लाह 20 के पास जाता देखेंगे। सिर्फ मार्केट की थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए। SNGP पॉजिटिव साइड पे। WTL अगेन पेनी स्टॉक डिस्कस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पेनी स्टॉक हमेशा जो से हैं वो थर्ड फेज़ में मूव करते हैं जब भी मार्केट बुलिश होती है या कोई न्यूज़ स्पेसिफिक आ जाए तो देन सिर्फ मूवमेंट बनती है। हैस्कोल को देख लें, वही प्राइस लेवल जो मैंने कहा था कि 6.5 से नीचे बाय है, 6 का स्टॉप लॉस है, यही प्राइस रेंज होगी जहाँ पर ये मैक्सिमम डाउन साइड पे आ रहा है, और उसके बाद यहाँ से ये बाउंस बैक करता है। आने वाले दिनों में चांसेस हैं कि डिफ़ॉल्ट काउंटर से निकल सकता है, और अगर वहाँ से निकलता है तो आप आराम से इसको डबल डिजिट में देख सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी GGL और GGL GTEC दोनों सेम ग्रुप, और GGL को भी ऐड कर लें तो इनके रिज़ल्ट बोर्ड मीटिंग की डेट्स आ गई हैं, और बेहतर रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। अगर कोई पे आउट आता है तो देन GGL की तरफ से तो एक आप पॉजिटिव मूवमेंट देख सकते हैं, बट जिस प्राइस पे ये है यहाँ पर इसकी अच्छी सपोर्ट है। यहाँ से हमेशा ये अगर आप देखें तो 16 से बाउंस बैक करता है, 16 को मुश्किल से ब्रेक करता है। इसी तरह हपको आपको पता है लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाला स्टॉक है, क्योंकि इसमें बेसिकली असल मकसद आपका कैपिटल गेन से ज़्यादा डिविडेंड जो सा वो एंजॉय करना होता है। तो हपको, एंग्रो, कैपको, ये तमाम ऐसे स्टॉक हैं डिविडेंड वाले स्टॉक जिनको आपने हमेशा लॉन्ग टर्म होल्डिंग के साथ जो सा लेके चलना होता है। तो ये ओवरऑल बेसिकली जो आपको ये 15 के करीब स्टॉक्स बताने का मकसद ये था, दो चीज़ें, एक तो थोड़ा सा स्टॉक एनालिसिस हो गया
डिस्कस कर लिया कि कौन सा स्टॉक जो है इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दूसरा ये था कि अगर आप अगेन इन सब को देखें तो इनमें से कोई भी एक स्टॉक भी आपको लोअर लॉक होता नज़र नहीं आ रहा, तो मींस के इंशाल्लाह ताला होपफुली आने वाले दिनों में आप एक रिकवरी देख सकते हैं। सो किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत नहीं है, अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। आने वाले दिनों में कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ पॉपुलर डिसीजंस वो एक्सपेक्टेड है और आपको वो न्यूज़ भी आनी स्टार्ट हो गई होंगी, तो उसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बन सकता है। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद वीकेंड पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे किस तरह की न्यूज़ आती हैं कल या परसों, उनका क्या इम्पैक्ट आने वाले वीक में पड़ता है, तो वो हम ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी जो सी है वीकेंड की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।